अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान लैंड ऑफ ब्यूटी के एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये एक पिज़्ज़ा टाइप का एक रोटी है जिसमें हम लोग बलोची में वरी बोलते हैं और हम बिराही में इसको बोलते हैं शिती बोलते हैं। ये सेम उसी तरह के कुरनू की फैमिली से है, उसी तरह के आटे को हम बनाते हैं, लेकिन इसका तरीका बनाने का उनसे मुनफरिद है। तो आज के हमारे पूरे ट्रैवल वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि इस रोटी को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो मेरे साथ हो गए मोहम्मद वफ़ा होंगे जो हमें गाइड करेंगे। ये थोड़ी सी इनकी एक्सपर्टीज़ है और ख़ुद बाय प्रोफेशनल वो एक यहाँ का ज़मींदार है। और उसके अलावा यहाँ पे जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक हिंग होती है यहाँ पे लोकल उसको कहते हैं, वो निकालता है। तो वो ख़ुद जब जाते हैं तो पहाड़ों पे तो वो उसको एक्सपर्टीज़ है। और उसके साथ हमारे साथ हबीबुर रहमान होंगे, वो हमें गाइड करेंगे कि इसको हम मिल के किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमारे साथ रहिएगा कि इसको हम किस तरह से आपको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से बनाते हैं। बलूचिस्तान अपनी रिवायती खानों की वजह से पूरे मुल्क में पहचाना जाता है। ये इलाकाई खाने अपनी जायके और इनको तैयार करने के मुनफरिद तरीके की वजह से जाने जाते हैं। इन रवायती खानों की तलाश में हम खारान के वादी रास्कों में वाक़े गांव एरी कल्लक का सफ़र किया, जो कि खारान शहर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। यहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा लगा। बलूचिस्तान में सफ़र करना दीगर इलाकों की निस्बत मुश्किल होता है, लेकिन ये सफ़र आपको अक्सर ऐसे वादियों में ले जाता है जहां आप एक एक लम्हे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लोगों की मोहब्बत, इर्द गिर्द की खूबसूरती और यहाँ का साफ शफाफ माहौल आपकी ज़िंदगी पर ऐसा नकूश छोड़ता है कि पूरी ज़िंदगी आपकी ये ख्वाहिश रहती है कि आप दोबारा से इस इलाके में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, वहाँ के माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बलूचिस्तान में लोगों का ज़्यादातर ज़रिया माश गल्लाबानी और खेती बाड़ी है। पहले अदवार में मौसम और बेहतर चरागाहों की तलाश में चरवाहे एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र करते थे। दौरान इस सफ़र रोटी वो ऐसे तरीक़ों से बनाते थे जिन्हें बनाने के लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती थी और ये किसी भी जगह आसानी से तैयार किए जाते थे, जिसमें कुरनू यानी काग, शिती, वरी और दीगर खाने शामिल हैं। ये खाना बदोशों और चरवाहों की अहम डिश माने जाते हैं। वरी बनाने के लिए सबसे पहले आटा को गूंदकर सख्त करते हैं। इसके बाद एक खुश जगह पर आग जलाकर रेत को गर्म किया जाता है। इसके बाद गर्म रेत को एक तरफ करके इसमें रोटी को डाल देते हैं और फिर ऊपर से गर्म मिट्टी डालकर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद ये मज़ेदार रोटी तैयार हो जाता है, जिसे आप चाय या वैसे बगैर चीज़ के खा सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको वरी बनाने का तरीका सिखाएंगे। बारिशों के बाद बलूचिस्तान के पहाड़ों में मुख्तलिफ इक़साम के फूल, जड़ी बूटियाँ उग आती हैं, जो यहाँ की बंजर पहाड़ों को और हसीन बना देती हैं। पहले मरहले में खुश्क लकड़ियों का इंतखाब किया जाता है। वरी बनाने के लिए काफ़ी मिकदार में लकड़ियों की ज़रूरत होती है। इस रोटी को ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां आपको वाफिर मिकदार में खुश्क लकड़ियां मिल सके। अगर आप ग्रुप में हैं तो सबकी जिम्मेदारी होती है कि तमाम अफराद लकड़ियां जमा करें। हमने तकरीबन 1 से 1.5 मन लकड़ी जमा किया ताकि इसे जलाकर रेत को अच्छी तरह से गर्म कर सकें। लकड़ियां जमा करने के बाद आटा गूंदने का मरहला आता है। दिसंबर की सर्दी के वजह से पानी भी सर्द था। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले आप एक बर्तन में हस्बे जायका और आटा के मिकदार के मुताबिक नमक डालें। फिर इसमें पानी डालकर नमक को अच्छी तरह से मिक्स करें। इसके बाद इस नमक में मिले पानी में आटा डालकर गूंदें।
हारान में एरी का में साफ शफाफ बहते पानी के साथ ये मंजर नहायत खूबसूरत और पुरसकून सा था। जब आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको पेड़े की शक्ल में बनाकर रखें। इसके बाद हमने एक खुश्क और रेतीली और साफ जगह का इंतखाब किया। इसे खोद कर तसल्ली किया कि ज़मीन अंदर से खुश्क हो। अगर ज़मीन में नमी होगा तो वरी की तैयारी में ज़्यादा लकड़ी और वक्त लग जाता है। इसलिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है जहाँ ज़मीन खुश्क और रेतीला हो। इसके बाद हमवार ज़मीन पर एक गोल सा गड़ा बनाया जाता है। किसी लकड़ी या पत्थर की मदद से आप 4 इंच गहरा गड़ा बनाएं ताकि इसके अंदर लकड़ियां रख कर आग लगा सकें और कोयला इसमें जमा हो सके। गड़े की तैयारी के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाता है कि ये अंदर से हमवार और रेतीला हो। अगर इसमें मिट्टी ज्यादा हो तो रेत की एक तह डालकर इसे हमवार किया जाता है। उसके बाद गड़े के ऊपर खुश्क लकड़ियों को तरतीब से रखा जाता है। लकड़ियों को जलाने के लिए खुश्क घास का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आग आसानी से लग जाए। इसके बाद दोनों अतराफ से आग लगाई जाती है। अगर लकड़ी जल जाए तो मजीद लकड़ी या गोबर डालकर इसे अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर ज़मीन खुश्क है तो 45 मिनट में जगह अच्छी तरह से गर्म हो जाता है कि आप इसमें रोटी पका सकें। इसके बाद आटे के बड़े बड़े पेड़े को मोटी सी रोटी की शक्ल में तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले एक रूमाल या दस्तरखान को बिछाकर इसके ऊपर आटे की एक तह डाली जाती है। इसके बाद इसके ऊपर गूंदे हुए आटे के पेड़े को रखकर इसे रोटी की शक्ल दी जाती है।
बात का खास ख्याल रखा जाता है कि रोटी की मोटाई एक जैसी हो। जब तमाम लकड़ियां जलकर कोयला बन जाती हैं, इसके बाद कोयला और रेत को एक लकड़ी की मदद से एक तरफ किया जाता है। गर्म जमीन की सतह को हमवार किया जाता है। इसके बाद रोटी को गरम रेत और कोयलों के ऊपर रखकर इसके ऊपर गरम रेत और कोयलों की एक तह डालकर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। रेत की गरमाइश में ये रोटी 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। रास्को में बेशुमार चश्मे बहते हैं। मकामी अफराद इन चश्मों को काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। यहाँ की प्याज पूरे इलाके में पसंद किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का मौसम खजूर की काश्त के लिए इंतहाई मौजू है। एक घंटे बाद हमारा रोटी तैयार हो चुका था। इसे निकालने के लिए सबसे पहले कोयला और रेत को ऊपर से साफ किया जाता है। इसके बाद रोटी को हाथ लगाकर चेक किया जाता है। अगर पका होता है तो इसे निकाल दिया जाता है, वरना इसे पकने के लिए मज़ीद छोड़ दिया जाता है। चेक करने से मालूम हुआ कि वरी तैयार था, इसलिए हमने इसे रेत से निकालकर रेत और मिट्टी को रूमाल से साफ किया। इसके बाद हमने इसे सब्ज़ चाय के साथ खाया। तो मैं इसका थोड़ी सी आपको टेस्ट और जायका इसका बताऊं तो अंदर से इतना वो नरम सा है, ऊपर से बिल्कुल ये सख्त हो गया है, थोड़ी सी क्रिस्पी तबीयत की, लेकिन आप इसको आसानी से खा सकते हैं। अंदर एक आटे की नरम सी लेयर है। बराए मेहरबानी मशवरों से हमें ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।